आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं अनीता रावत आपका स्वागत करती हूँ उत्तराखंड के खूबसूरत ज़िले पौड़ी गढ़वाल से। तो दोस्तों, दिन का खाना हमारा हो गया था और आजकल जैसे आपको पता है कि हमारे पड़ोस में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, तो आज हम वहीं जा रहे हैं। तो आपको हम कथा में ले चलते हैं। तो चलिए और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। देव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः सुखदेव 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 नमः। गोकुल में एक मथुरा में एक गोकुल में एक रात में दो जन्म हुए एक रात में दो जन्म हुए। गोकुल के किसन पर फूल गिरे 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 मथुरा के किसन पर आंसू गिरे मथुरा के किसन पर आंसू गिरे। एक तरफ खुशी एक तरफ है गम एक तरफ खुशी एक तरफ है गम एक तरफ खुशी एक तरफ है गम एक तरफ खुशी एक तरफ है गम। एक गोकुल में एक मथुरा में एक गोकुल में एक और इसने गोकुल गांव में प्रवेश किया। कोई आ रहा है कोई जा रहा है। सभी गोपियों ने जब पूतना को आते हुए देखा, साक्षात लक्ष्मी नारायण से मिलने के लिए जा रही है। अरे बहना, रास्ता छोड़ दो रास्ता छोड़ दो। ऐसा मोहा इस सौंदर्य के द्वारा सबने पूतना को देखते ही रास्ता छोड़ दिया। पूतना राक्षसी आगे बढ़ी, उस कक्ष की ओर जा रही है जहां बालकृष्ण प्रभु विराजमान है। गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं। अरे बहना, इसको पहली बार देख रहे हैं, आज तक कभी दिखाई नहीं दी, लेकिन कितना दिव्य श्रृंगार है, कितना दिव्य रूप है, देखो तो सही। और पूतना आगे बढ़ी, नंद रानी यशोदा से कही, अरे मैया बधाई हो, सुना है तुम्हारे यहाँ लाला को जन्म भयो है। पकड़ता नहीं हो, जब पकड़ता होना तो इतने आसानी से छोड़ता भी नहीं। मेरे भी कुछ अपने सिद्धांत है, मेरे भी कुछ अपने नियम हैं। मौसी कह करके पुकारा, क्योंकि मामा की बहन है, मथुरापुरी से आई है ना। पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हो, जब पकड़ता हूं तो इतनी आसानी से छोड़ता भी नहीं। लेकिन पूतना का शरीर छटपटा रहा है, प्राण निकलने लगे। सामुंच मुंचाल मिति प्रवासनी निस्पिड्यमेवह खिलजीव रोणी लाला लाला, मुझे छोड़ दे सुखदेव कहते हैं परीक्षित। पूतना का शरीर छटपटाने लगा, राक्षसी रूप में परिणत हुई और भगवान ने पूतना के प्राणों का पान कर लिया। और पूतना का जो विशाल शरीर तो धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। और पूतना का गोविंदाय नमो नमः बोल बालकृष्ण भगवान की जय हो, प्रणाम हो गया। अहालकोटम जिघांसया पाय यदत्य साध्वी लेभे गतिं धातृच्युतां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमः। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित कृष्ण से बढ़कर के कौन दयालु देवता हो सकते हैं जिनकी शरण में हम जाएं।
इसका शरीर पहुंचा, कंस की परिधि टूट गई, इसके वजन से पेड़ पौधे टूट गए। ब्रजवासियों ने देखा लंबी चौड़ी लाश पड़ी हुई, महाराज अब इसकी कैसी अंत्येष्टि क्रिया की जाए, कौन उठाएगा इस लाश को, डेड बॉडी को। तो ब्रजवासियों ने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर के पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डाले। जहां हाथ गिरा वहां हाथरस कहलाया, जहां ईड़ी गिरी वहां अलीगढ़ कहलाया, जहां गरल माने विष गिरा वहां आगरा कहलाया, जहां कान गिरा वहां कानपुर कहलाया। ब्रज के जो समीपस्थ क्षेत्र हैं, जहां जहां पूतना के शरीर का जो हिस्सा गिरा उससे उसका नामकरण हो गया। ये ब्रजवासियों की अपनी मान्यता है, कोई ये भागवत का प्रसंग नहीं है, ध्यान देना। बोलो बालकृष्ण भगवान की। मैं कर देता हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन धूमधाम से नहीं, संक्षिप्त रूप से कराना। तुम कार्ड छपाओगे, उत्सव मनाओगे, प्रचार प्रसार करोगे, बहुत बड़ी भीड़ उमड़ेगी, ये अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि गुप्तचरों के द्वारा राजा कंस को पता लग जाएगा और कुछ भी गड़बड़ कर सकता है। इसलिए बाबा ये काम करो, सूक्ष्म रूप से तुम्हारे बच्चों का नामकरण संस्कार कर देते हैं संक्षिप्त रूप से। गौशाला बहुत पवित्र स्थान माना जाता है, जहां गायें रहती हैं, गौशाला वो पवित्र भूमि मानी जाती है। गौशाला में ही तुम्हारे बच्चों का नामकरण संस्कार कर देते हैं। तुम ये काम करो, पूजा की सामग्री इकट्ठा करो, दोनों माताओं से कहो कि अपने बालकों को लेकर के पूजा स्थली पर पहुंच जाएं और मैं आ रहा हूं बाबा। दोनों माताओं ने भी जब गर्गाचार्य के बारे में सुना है, बहुत बड़े विद्वान हैं, भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता हैं, बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, तो माताओं के मन में पंडित जी की परीक्षा लेने की इच्छा हुई। देखो सही पंडित जी कितने गहरे पानी में हैं। पूजा की सामग्री इकट्ठा कर दी गई। प्रेमियों, गौशाला में तैयारी होने लगी नामकरण संस्कार की। दोनों माताएं अपने बालकों को लेकर के पूजा स्थली पर पहुंच गई, लेकिन गर्गाचार्य के बारे में उन्होंने बहुत बड़ी तारीफ सुनी है, बहुत बड़ी प्रशंसा सुनी है, भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता हैं, प्रकांड विद्वान हैं। तो दोनों माताओं ने पंडित जी की परीक्षा लेनी चाहिए, देखें तो सही कितने गहरे पानी में है, बड़ा नाम सुना है। तो क्या किया, दोनों माताओं ने अपने बालकों को बदल दिया। रोहिणी ने अपने बच्चे को यशोदा की गोद में बिठा दिया, यशोदा के बालक को अपनी गोदी में बिठा दिया। यदि पंडित जी विद्वान होंगे, ज्योतिषी होंगे तो हमारे बच्चों को पहचान लेंगे, और यदि काम चलाऊ होंगे ना तो पूजन शुरू कर देंगे। बोलो वाले कृष्ण भगवान की जय। कभी कभी पंडितों की बड़ी कठिन परीक्षा हुआ करती है, और पंडित भी कई प्रकार के होते हैं, ध्यान देना। मूर्खेषु पंडितः केचित् केचित् स्त्रीषु पंडितः सभायां ही रोहिणी पुत्रा। यशोदा के गोद में जो बालक है ना, यशोदा का बेटा नहीं, ये रोहिणी का बालक है। बलाधिक्यात बलम विदु, ये बल में अधिक होने के कारण इसका एक नाम बलराम होगा। ये गर्भ से दूसरे गर्भ में आया होगा, संकर्षण हुआ होगा तो कोई इसको संकर्षण कहकर के पुकारेंगे। ये हल को धारण करने वाला होगा, कोई इसको हलधर कहकर के पुकारेंगे, कोई इसको बलदेव कहकर के पुकारेंगे। और बाबा, रोहिणी की गोद में जो बालक है ना, ये रोहिणी का बेटा नहीं, ये सह यशोदा नंदना, ये यशोदा का लाल है। सबको अपनी ओर खींचने वाला होगा, आकृष्ट करने वाला होगा, इसका एक नाम कृष्ण होगा। कोई इसको वासुदेव कहकर के पुकारेगा। ये गिरी को धारण करेगा, इसका एक नाम गिरधारी होगा। जमाने से निराला है मेरा गोपाल गिरधारी, जमाने से निराला है मेरा गोपाल गिरधारी, जमाने से निराला है। रंगीला है, रसीला है, न गोरा है न काला है। रंगीला है, रसीला है, न गोरा है न काला है। मेरा गोपाल
गिरधारी जमाने से निराला है मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है में बंद जाना कभी जागवालों से तेरे कभी कल में बंद जाना कभी जागवालों से तेरे तुम्हारी बाल दीवाने जब धोखे में डाला है कभी वो मुस्कुराता है तुम्हारी बाल दीवाने जब धोखे में डाला है तुम्हारी बाल दीवाने जब धोखे में डाला है मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला को के ही पति आयो बाल बाल सब बैर पड़े हैं वर वस मुख लपटायो रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। एक ग्वालवाल स्वयं चोरी करते हैं मैया और मेरी सिलाई का फायदा उठा करके मेरे मुंह पर भी माखन लगा लेते हैं और माखन चोर से मुझे बदनाम करते हैं। लेकिन माँ विश्वास करो मैंने माखन की चोरी नहीं की। ये सब झूठ बोलते हैं लेकिन मैया का गुस्सा शांत नहीं होता। कन्हैया तो चारों तरफ बदनाम हो गया माखन चोर से। आते ही वो पिटाई करूंगी सचा बता माखन की चोरी की है या नहीं। कन्हैया भी कुछ नाराज हो गए करवट बदल दी और सफाई दे रहे हैं मैया यह ले अपनी लकुट कमरिया मैया यह ले अपनी लकुट कमरिया तूने बहुत ही नाच नचायो जिया तेरे कछो भेद उपजी है तूने जानी परायो जायो रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। छोटा सा मेरा शरीर इतनी ऊंचाई में बड़ी टंगी होती है मैया ये अपनी लकुड़ कमरिया संभाल मैं ये चला यशोदा में कही लाला कहाँ जा रहे हो। बोले माँ आज मुझे पता लगा तू मुझे अपना बेटा नहीं पराया बेटा मान रही ना जानी परायो जायो दूसरे का बेटा मान रही है तभी तो छोटी सी गलती पे तो इतना बड़ा दंड देना चाहती है। सूरदास जी वर्णन करते हैं माँ यशोदा तो दया की मूर्ति है। कन्हैया के इन कठोर शब्दों को कैसे सहन कर सकती है। यशोदा मन में विचार करती है सचमुच में मेरा कन्हैया कहीं नाराज होकर के चला न जाए। तो सूरदास तब बिहसी यशोदा सूरदास तब बिहसी यशोदा ले कंठ लगायो और मैया ने छड़ी फेंक दी। गुस्सा शांत हो गया कन्हैया को गोदी में लेकर के प्यार करने लगी और कन्हैया ने देखा कि मैया का गुस्सा शांत हो गया और तुरंत कह दिया कि मैंने ही माखन खायो रे मैया मोरी मैंने ही माखन खायो रे मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। सत्संग पाना है श्याम तुमसे मिलने का सत्संग पाना है श्याम तुमसे मिलने का सत्संग पाना है दुनिया वाले क्या
वृंदावन की कुंजन में गोकुल की गलियों में जहाँ कहाँ ढूंढा तुम्हें तेरा पता न ठिकाना है। जहाँ कहाँ ढूंढा तुम्हें तेरा पता न ठिकाना है। बड़ा जहरीला नाग है, यहाँ तक कि उड़ता हुआ पक्षी भी यदि काली दह से गुजरे तो कालिया नाग के जहर द्वारा वो पक्षी भी जल करके भस्मसात हो जाता है। कन्हैया ने कहा ग्वाल वालों मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं गेंद को लेकर के ही वापस आऊंगा। सबके मना करने के बावजूद भी बाल कृष्ण प्रभु ने कदम के पेड़ से छलांग लगाई और काली दह में कूद गए। सुखदेव कहते हैं परीक्षित उस समय कालिया नाग सो रहा था, नाग पत्नियां जो नागिन थी वो जाग रही थी। कृष्ण को देखा तो देखते ही रह गई, क्या दिव्या झांकी है, क्या छोटी सी उम्र है, हरे लाला देखते ही बनता है। भंग हुई, जोर जोर से फुफकार मारने लगा, कृष्ण पर लपटा मारने लगा और भगवान श्री कृष्ण भी कालिया नाग के सामने खेल खेले हैं। भगवान कृष्ण अपने शरीर को कभी स्थूल बनाते हैं, कभी सूक्ष्म बनाते हैं और लड़ते लड़ते कालिया नाग की मारा कमर दुखने लगी, नस नस टूटने लगी। ऐसा पराक्रमी, ऐसा योद्धा कभी देखा नहीं। आज मेरे प्रभु ने कालिया नाग का नथन किया और उसके सर्वोपरि फट पे चढ़ गए। बोले नागनाथ भगवान की लेके मुरली कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली बनवारी जल में ग्वाले पानी रोए कूद गए बनवारी जल में ग्वाले ठाणे रोए कूद गए बनवारी जल में ग्वाले ठाणे रोए कुछ तो ग्वाले घर को दौड़े यशोदा लियो बुलाए कुछ तो ग्वाले घर को दौड़े यशोदा लियो बुलाए जल में गिर गए थे छैया देखे मुरली जल में गिर गए थे छैया देखे मुरली कन्हैया देखे मुरली कूदे यमुना में कन्हैया देखे मुरली। अरे माया करके प्रभु ने फिर से अपना बदन पसारा माया करके प्रभु ने फिर से अपना बदन पसारा माया करके प्रभु ने फिर से अपना बदन पसारा माया करके प्रभु ने फिर से अपना बदन पसारा। अरे पैर पकड़ कर नागिन रोई छोड़ो पति हमारा पैर पकड़ कर नागिन रोई छोड़ो पति हमारा। फिर से बन गए नागिन लेके मुरली फिर से बन गए नागिन लेके मुरली। तेरा गोकुल माझी बड़ा घाट कन्हैया तेरा गोकुल माझी बड़ा घाट कन्हैया मेरी ओरो तेरा घाट कन्हैया मेरी ओरो तेरा घाट कन्हैया तेरा गोकुल माझी बड़ा घाट कन्हैया तेरा गोकुल माझी बड़ा घाट कन्हैया मेरी ओरो तेरा घाट कन्हैया मेरे ओरो तेरा घाट कन्हैया तेरा गोकुल माझी बड़ा घाट कन्हैया तेरा गोकुल माझी बड़ा घाट कन्हैया। कभी गंगा का संग कभी जमुना का संग कभी जमुना का संग कभी जमुना का संग कभी जमुना का संग कभी यमुना का संग कभी जमुना का संग कभी यमुना का संग कभी जमुना माँ जाऊंगी बात कन्हैया कभी जमुना माँ जाऊंगी बात कन्हैया तेरा गोकुल माझी बड़ा घाट कन्हैया तेरा गोकुल माझी बड़ा घाट कन्हैया मेरी ओरो तेरा घाट कन्हैया मेरी ओरो तेरा घाट कन्हैया तेरा
गोकुल मासी बड़ा ठाट कन्हैया, बड़ा ठाट कन्हैया, गोकुल मासी बड़ा ठाट कन्हैया, तेरा गोकुल मासी बड़ा ठाट कन्हैया। कभी राधा का संग कभी रुक्मणी का संग, 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 कभी राधे रतोंगी जान कन्हैया, कभी राधे रतोंगी जान कन्हैया। तेरा गोकुल मासी बड़ा ठाट कन्हैया, तेरा गोकुल मासी बड़ा ठाट कन्हैया। की है आरती पापियों को पाप दे, तुम घुमता लगे मकाना, तुम घुमता लगे। रास को रचया करना, रास को रचैया, रास को रचया करना, रास को रचैया, रास को रचया करना, रास को रचैया, रास को रचया करना, रास को रचैया। बंसी को बजया करना, बंसी को बजैया, बंसी को बजया करना, बंसी को बजैया, बंसी को बजया करना, बंसी को बजैया, बंसी को बजया करना, बंसी को बजैया। स्वामी मुकुर तेरी, स्वामी मुकुर तेरी, गाना गाना तुम ताल दे दे, गाना तुम ताल लगे दे, गाना तुम ताल दे दे, गाना तुम ताल लगे दे। चाल छोरा तेरी मेरी चाल, तारा ओ तारा चालू मडुबू, तारा चालू मडुबू, तारा तुम डाल दे दे, गाना तुम डाल दे दे, गाना तुम डाल दे दे, गाना तुम डाल दे दे। तो दोस्तों अब हम कथा सुन के घर आ गए हैं और श्रीमद् भागवत कथा हो रही है डिप्टी धारा के निकट रतुड़ी भवन में। तो आज उसमें कृष्ण लीला का वर्णन था और आज काफ़ी लेट भी हो गया है, 8 बज गए रात के। तो अब हम खाना बनाते हैं और आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और जो लोग इस चैनल में नए हैं तो वो भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार।